प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग एक समान आकार के ही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में 1800 गुना छोटा है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक टेनिस बॉल जितना है तो प्रोटॉन इस स्केल पर एक विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप के बराबर होगा, जिसका डायमीटर करीब 100 मीटर से ज्यादा है। अगर आप इस आकार को ब्रह्मांड के स्केल पर समझना चाहते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन सूर्य के बराबर है तो प्रोटॉन इस स्केल पर ब्रह्मांड के दूसरे विशालकाय तारे युवा स्कूटी के बराबर है, जिसमें 400 अरब सूर्य समा सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आकार कितना कम और विशाल है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियाई की परिक्रमा करता है, पर यह परिक्रमा ग्रहों और तारों की परिक्रमा से एकदम अलग होती है। असल में इलेक्ट्रॉन एक विशालकाय बादल के घेरे में रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। इस घेरे का आकार एटम के न्यूक्लियाई से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है। यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियाई की परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा इस तरह से होती है कि आप कभी भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक खास समय में एटम के किस पोजीशन में किस स्पीड पर ऑर्बिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियाई से बहुत बहुत दूर परिक्रमा करता है। इस दूरी के कारण ही एक एटम यानी परमाणु लगभग 99.999999% तक खाली ही होता है। यहाँ सिवाय वैक्यूम के अलावा कुछ नहीं है। अब इसे अगर हम इंसानी स्केल पर समझें तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। एक मानव के अंदर करीब 7 × 10⁻27 एटम होते हैं, यानी 7 के पीछे 27 जीरो लगा दो, इतने एटम। ऐसे ही पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा मानव हैं, तो ऐसे में कुल 5.6 × 10⁻37 एटम हुए। अगर इन सभी एटम की खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरी मानव जाति मात्र एक सेब में समा सकती है। इसी से आप एटम के खालीपन का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने एटम की उस दुनिया की बात की है जिसे हम समझ सके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी करोड़ों गुना छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि क्वांटम लेवल पर ही समझे जा सकते हैं। पर क्वांटम लेवल पर क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक बहुत ही कम जानते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। आज भी इस पर रिसर्च हो रही है। अभी तक आपने एटम के अंदर की दुनिया के बारे में जाना है, पर एटम वास्तव में कितना छोटा है और इसे कैसे इंसानी स्केल पर समझा जा सकता है, आइए जानते हैं। हाइड्रोजन एटम इस ब्रह्मांड का सबसे सिंपल एटम है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर जितना है, यानी 1 मीटर से भी 10 अरब गुना छोटा। एटम वास्तव में इतने छोटे होते हैं कि आपके बाल की चौड़ाई में ही कम से कम 10 लाख एटम समा जाएं। वहीं एक छोटे से धूल के कण में कम से कम 30 खरब एटम आपको मिल सकते हैं, जिन्हें हाथों से गिनने में ही आपको कम से कम 40,000 साल लग जाएंगे, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर एटम की जब हम इंसानी स्केल पर तुलना करते हैं तभी हम इसके वास्तविक आकार को समझ पाते हैं। मान लीजिए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यानी 1.7 मीटर है, तो इस हिसाब से आप हाइड्रोजन के परमाणु से 17 अरब गुना बड़े हुए। यानी अगर एटम को हम 1 मीटर के आकार का बना दें तो आपका रेडियस कम से कम 17 अरब किलोमीटर विशाल होगा। ये इतना बड़ा होगा कि ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे स्टीफनसन 218 जैसे 12 तारे एक लाइन में रखे हों, तभी आप इसके बराबर बन पाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि कहाँ 1 मीटर और कहाँ ब्रह्मांड के 12 सबसे विशालकाय तारे के बराबर आपका आकार। वहीं अब एटम के खालीपन की भी बात कर लेते हैं। ऐसे में अब हमें इसका आकार बहुत विशाल करना होगा। चलिए अब इसका आकार हम सूर्य जितना विशाल कर लेते हैं और देखते हैं कि इस आकार में प्रोटॉन कितना विशाल होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या आकार होगा, और इस सूर्य जैसे विशाल एटम में कितना स्पेस खाली है जो कि पूरी तरह वैक्यूम है। 14 लाख किलोमीटर विशाल सूर्य जितने एटम में उसके न्यूक्लियाई का आकार केवल 14 किलोमीटर के बराबर होगा, जो कि पृथ्वी पर एक गांव के बराबर है। इसी 14 किलोमीटर में इस एटम का पूरा 99.99% मास भी होगा और यहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे। दोनों का आकार लगभग सेम है और ये इसमें आधी जगह को घेरेंगे। इसी स्केल पर आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होगा। तो अगर हमारा हाइड्रोजन एटम 14 लाख किलोमीटर या कहीं तो सूर्य जितना विशाल है, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का आकार केवल 70 सेंटीमीटर होगा, जो कि एक मार्बल यानी कंचे से भी छोटा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सूर्य जितने विशाल आकार के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, और यही एटम पूरी तरह खाली भी होता है। असल में हम एटम की बस इतनी ही दुनिया को जानते हैं। एटम के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा है। जैसे जैसे हम बेहद सूक्ष्म लेवल पर आते हैं तो क्वांटम स्केल पर पहुंच जाते हैं। अब क्वांटम लेवल पर क्या होता है आज तक कोई अच्छे से नहीं जानता है।